My first relationship was with a Muslim boy called Musa, Jamal Muhammad Musa. And he was a really sweet, intellectual guy. He was skinny, he was scrawny, and he was intelligent, and he spoke about Sartre and Plato. और ऐसा इंसान जो फिलॉसफी पोइट्री के बारे में मुझसे बातें करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने 8 साल की उम्र में खलील जिब्रान ख़त्म कर लिया था, स्टार्टेड रीडिंग प्लेटो. मुझे लगा कि शायद ही कोई मर्द होगा इस दुनिया में जो किताबों के बारे में डिस्कस कर सके. बहुत ही अनअस्यूमिंग सा लड़का था, बहुत स्वीट था और बहुत शर्मीला था. एक्चुअली मैंने इनिशिएटिव लिया था उससे ये जाके कहने का कि आई रियली लाइक यू. मैंने शायद अपने बहुत से संबंधों में ऐसा किया है जहाँ पर मुझे लगा कि कोई बुराई नहीं है अगर एक औरत को कोई एक इंसान पसंद आए तो जाके कह दे कि भाई आप मुझे पसंद हैं. अगर उसको पसंद ना हो तो वो मना कर सकता है, बट मुझे कभी इस बात की झिझक या शर्म नहीं रही है. और वो शर्माया था, उसने कहा था कि ही फेल्ट द सेम वे, बट शायद उसकी हिम्मत नहीं थी. और उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चला गया था जब मैं बहुत रोई थी. मतलब इट वॉज माई हार्ट ब्रेक एंड इट वॉज माई आंगस्ट. मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो मतलब टूट टाइप गई थी. और बहुत ही इंटेंस काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट था मेरा उस लड़के के साथ, बिकॉज उससे मुझे सीखने को बहुत मिला था. वो पढ़ाई करता था, वो किताबें पढ़ता था. ही वॉज अ वेरी अवेयर पर्सन. अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता. काफ़ी सालों पहले उसका एक बार फ़ोन आया था और ही वॉज टीचिंग इस्लाम इन सऊदी अरेबिया. उसके बाद मुझे बिल्कुल ख़बर नहीं है कहाँ पे. Let's talk about the marriage that you had. मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई थी जो मेरा अभी भी दोस्त है. मैं उससे 18 साल की उम्र में मिली थी. उसका नाम सैम है. बहुत ही टैलेंटेड और मल्टी फैसेटेड आदमी है. बहुत दिलदार आदमी है, टैलेंटेड आदमी है इन द सेंस उससे वो ड्राइंग अच्छी करते हैं, वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखते हैं, लिटरेचर में शौक़ रखते हैं, उन्हें कार्स के बारे में पता है, कपड़ों के बारे में. ही इज़ अ डिज़ाइनर, तो बहुत ज़हीन है उस बारे में. वो ही इज़ अ वेरी वेरी थिंकिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. ग्रीक लिटरेचर, आप आर्किटेक्चर के बारे में उनसे बात कीजिए किसी भी चीज़ के बारे में. सो ही इज़ अ वेरी वेल रेड, अवेयर, नॉलेजेबल पर्सन. उनसे मेरी शादी हुई और इट वाज अ लव मैरिज. आई एम अ हिंदू राजपूत who got married to a Bengali Christian. It was right from the word go, it was instant chemistry. I so knew that I was going to marry this man. And he has a personality which is like really rocking. बहुत ही आकर्षक personality है और very warm person, very warm person. शादी हुई, दोनों की उम्र कम थी. हम लोग लड़ते बहुत थे. हम में प्यार भी बहुत था. इनफैक्ट हम जब एक दूसरे को मिस करते थे इन टर्म्स ऑफ हम अगर एक दूसरे को नहीं मिल पाते थे बिकॉज हम दोनों के वर्क प्रेशर्स या वर्क टाइमिंग्स ऐसे थे, तो हम आईने के ऊपर छोटे छोटे चिट्स पे कुछ चीज़ें लिख कर चिपका के जाते थे, पिलो के नीचे रखते थे, बाथरूम के मिरर पे लिख दिया करते थे. सो एक्चुअली हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी और हम दोस्त थे. दैट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वी एक्चुअली shared the same interests. We were similar people and yet very different. हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं. और मेरी शादी में भी अगर उनकी कुछ गलतियाँ थी तो मेरी भी काफ़ी गलतियाँ थी. इसलिए शायद आज ये कहना कि मेरी शादी उनकी वजह से टूट गई गलत होगा. मैं ये कहती हूँ कि हर एसोसिएशन या संबंध का एक मियाद होती है कि एक there's a time frame attached to every relationship, and unfortunately every relationship comes with an expiry date. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही cynical हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है. ये सच्चाई है लाइफ की. और शायद ये मियाद इतने ही सालों की थी. मैं उन्हें 12 साल से जानती हूँ. हमारी शादी कुछ 4.5-5 साल की थी. और मैं इतना कह सकती हूँ कि उस आदमी ने मुझसे बहुत प्यार किया और मैंने भी उससे बहुत प्यार किया. इसके अलावा प्रॉब्लम्स हमारे बीच में थी, जैसे कि बहुत कपल्स के बीच में होती है, लेकिन शायद वो प्रॉब्लम्स हमारे प्यार से ज़्यादा बड़ी हो गई थी. इस वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए. लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है. आज भी वो मेरे दोस्त हैं और मेरी बिटिया के फादर हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. और उस लिहाज से मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ. एंड ही इज़ टॉट मी द फाइनल थिंग्स इन लाइफ. सो आई गेस
आई ओ हिम अ थैंक यू सो मच सैम. इसके अलावा आज तक एक कनेक्शन है जो टूटा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इस जन्म में तो टूटेगा, बिकॉज एक्चुअली आई ग्रोन अप विथ हिम. और जब आप किसी के साथ बड़े होते हैं तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, शेयर करते हैं, और वो उम्र जो होती है वो वापस नहीं आती. Let's talk about a recent relationship of the past. We know he's now married. Yeah. So, what was it all about, and how did you... सबसे पहले तो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट राज एंड वरुण. कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों की शादी हुई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और ये मैं कोई नाटक के अंदाज में नहीं बोल रही हूँ, आई जेन्युइनली मीन इट. वरुण और मेरी दोस्ती एक्चुअली हमारे एक और दोस्त हैं वकार शेख, उनके थ्रू हुई. एंड उस वक्त मैं जन्नत कर रही थी और मैं तभी मुंबई आई थी. आई वुड से वो भी बहुत शर्मीला था, लाइक ऑल द मेन दैट आई हैव डेटेड. एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बहुत ही शांत, एटलीस्ट तब तक मुझे ऐसा लगता था कि वो शांत है. बातें बहुत सारी करता है, इंटरेस्टिंग बातें करता है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत फोकस्ड है. और हम लोग आई थिंक वी डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम सिनेमा टू यू नो एडिटिंग, various genres of filmmaking, various directors, various formats. और I think one of the most no, I think he's quite knowledgeable about the medium. और क्योंकि वो सीखना चाहता है इसलिए उसमें वो क्यूरियोसिटी भी है, which I appreciate. हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ 2.5 years तक थे. And I've learned a lot from Varun. I'm actually not being politically correct, लेकिन I have learned a lot from him. हम लोगों में एक चीज़ थी कि मैं किताबें पढ़ती थी और वो नहीं पढ़ता था. तो हमेशा मुझे कहता था कि तुम मुझे सुना दिया करो जो किताबें लिखा है. आई ऑलवेज टेल हिम कि तुम कैसे पढ़ते नहीं हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू डोंट रीड. इसके अलावा हम दोनों बहुत अलग किस्म के लोग थे. हमारा पैशन एक ही था, दैट इज़ सिनेमा, लेकिन बहुत ही अलग, लाइक चॉक एंड चीज़. क्योंकि he used to always tell me कि तुम बहुत sophisticated हो, तुम बहुत ही you know you're very la-di-da and you're very conscious of you know what is to be worn with. कि कहीं जाना है तो डिस्को जाना है तो ऐसे कपड़े पहन के जाया जाएगा, या यहाँ जाना है तो ऐसे कपड़े पहन के. He used to be like always very casual, and I used to keep pulling him up and say अब ट्रैक बॉटम्स पहन के यहाँ मत चलना तुम. तो उस बात पे हमारी अच्छी दोस्ती थी. और हम लोग we've actually shared a strange edgy sense of humor which even till today you know whenever he cracks a joke I laugh the loudest because I know the subtext to it. It can be quite nasty at times, so can I. जो बात चली गई उसके बारे में बात करने में कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो बात तब थी और ख़त्म हो गई. I wish him all the happiness in the world and I wish him all the luck because he's very talented and I hope that he goes great guns. Okay, tell us about present now. There is no present. Is there someone you have a crush on? No. Now I've stopped having crushes because I truly believe what I want, I should go and get it. I should just seek it and I will get it. It's not any kind of overconfidence नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक ऐसे पड़ाव पर ज़िंदगी आ गई है, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, but I'm just saying कि एक particular insight, एक consciousness develop हो गई अंदर, और अब मुझे ऐसा लगता है कि there has to be a connection. कनेक्शन मुझे शुरू से ही लगता है जिसके भी आप साथ हो उसके साथ एक आपका कार्मिक कनेक्शन होता है. और जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को छूते हैं, वो डेफिनेटली उनके साथ आपका कोई कार्मिक संबंध होता है. और इस वक्त ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मेरा कोई बहुत स्पेशल कार्मिक कनेक्शन हो. कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और शायद उनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हूँ, तो मुझे नहीं लगता अभी मेरे पास किसी इंसान पर वक्त देने का टाइम भी है. लेकिन है मेरे आसपास ऐसे कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं, और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. आई डोंट प्लान माई फ्यूचर. माई डेस्टिनी इज स्टिल अननोन टू मी एज इट इज़ टू एवरीबडी एल्स. तो अगर कोई अच्छा होगा जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करता होगा और जिसके लिए मेरी बेटी इम्पोर्टेंट हो, और जो ये समझ सके कि माननी एज एन एक्ट्रेस और माननी एज अ वुमन आर टू डिफरेंट पीपल, और जो ये इस चीज़ में डिस्टिंक्शन कर सके, who actually genuinely loves my energy and you know who enjoys my sense of humor, my brand of humor, और जो मेरे पागलपन को सह सके. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आदमी उसमें थोड़ा सा मैड स्ट्रीक होना. there has to be a little bit of a mad streak because मैं थोड़ी सी पागल हूँ, पैशनेट हूँ चीज़ों के बारे में. he needs to be passionate.
So any man who's thinking intelligent, has a sense of humor and is passionate, you can apply.